दोस्तों, एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर आपका बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से जिस काम में आपने हाथ डाला है वो सफल होकर ही रहेगा, क्योंकि आपका मन लग रहा है उस काम में। और मन अच्छा नहीं है तो बहुत मुश्किल काम है। मन ज़्यादातर मैंने देखा है कि मन इधर से उधर, उधर से उधर, आप कुछ भी सोच रहे हो लेकिन मन स्थिर नहीं है आपका। जो काम आप करने जा रहे हैं उसके बारे में कई बार ऐसा लगता है कि ये तो मैं तुरंत कर लूँगा, लेकिन जब आप करने बैठते हैं तो काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसी वक्त आपका मन विचलित हो जाता है। आप कुछ और सोच रहे होते हो, कुछ और करने की इच्छा होती है उसी वक्त। कारण ये है कि जब आप कोई भी काम करने जा रहे होते हैं और अगर कहीं वो उसको करते हुए ऐसा लगता है आपको कि ये थोड़ा सा कठिन है, हमसे हो नहीं पाएगा, या इसमें जटिलताएं, तो फिर मन आपका स्थिर नहीं रह जाता, मन दूसरी तरफ लगता है। ऐसा लगता है इसको छोड़ दूं अभी। जब छोड़ने की इच्छा होती है तो मन इधर से उधर हो जाता है, और मन अगर थोड़ा सा भी विचलित हुआ तो वो काम जब आप नहीं करोगे तो वह असफल हो जाता है। इसीलिए मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सब कहावतें इसीलिए बनी हुई हैं कि मन से ही सब कुछ संचालित है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो जिस तरीके से चलता है उसमें मन की अहम भूमिका है। अगर हमारा मन किसी काम में लग रहा है तो इसका मतलब है हमें उस काम में मज़ा आ रहा है, वो हमारे इंटरेस्ट का काम है। और इंटरेस्ट तभी जागृत होता है जब वो कार्य जो आप करने जा रहे हो वो आपके एक्सपर्टाइज यानी कि ये समझ लीजिए वो आपको आता है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो आता ही है, इस वजह से आपका उसमें मन लगता है। तो कुल मिला के ये है कि जीवन की सफलताओं और असफलताओं में मन की बड़ी भूमिका है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मन नहीं है लेकिन वो कार्य करना पड़ रहा है, वो ज़रूरी था, उसके बिना काम नहीं चल सकता, इसलिए आपको ऐसा लगा कि नहीं, न चाहते हुए भी मुझे अपना मन इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका भविष्य उसके ऊपर आश्रित है। सीधी सीधी सी बात है कि मन लगाने का मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि मन लगाने का मतलब कुछ अगर मन नहीं लगेगा तो हमारा काम ही नहीं होगा। लेकिन एक तरह से इंटरेस्ट मान सकते हो उसे, कि उसमें आपका मन लग रहा है, यानी कि उसमें आपको रुचि आ रही है। और रुचि आने का मतलब ही है कि वो काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो सीधी सीधी बात है कि मन लगाने का, अगर मान लो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है तो हम क्या करें? तो बहुत अच्छा तरीका है मन लगाने का। जो आपके मन में अगर एक संकल्प लेके हम चलें कि नहीं नहीं, अगर हमारा मन नहीं लग रहा तो हम क्या करें, उस मन लगाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि ट्राई अगेन का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। कोई चीज़ मन से नहीं हो पा रही है तो मैं आपको बता दूं कि बार बार अभ्यास से वो चीज़ धीरे धीरे उसकी बहुत सी बारीकियां आपकी समझ में आने लगेंगी। आपको ऐसा लगने लगेगा, थोड़ी थोड़ी उलझनें समाप्त होने लगेंगी। जैसे धागे हम लोग
सुलझाते हैं ना, जैसे धागा उलझ गया हो या कोई भी चीज़ उलझ जाती है तो हम सुलझाते हैं। तो वो सुलझाने में धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमको उस उलझने का मूल कारण पता चल जाता है कि कहाँ से कैसे। कोई आपने एक गुच्छा और सुलझा दिया हो तो दूसरा गुच्छा सुलझाने में आपको थोड़ा सा कम समय लगेगा। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये धागे सुलझते हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जीवन में, ऐसा लगता है कि ये तो अब सॉल्व हो ही नहीं पाएंगी। बहुत सारी लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, नहीं समझ में आती कुछ चीज़ें। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कुछ भी है। ऐसा लगता है कई बार दर्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों की समझ में नहीं आता है। तो कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमारी समझ में आ नहीं रही हैं उस समय, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्राई अगेन, कोशिश करते रहिए, बार बार कोशिश करिए। और ये ऐसा चमत्कारिक फार्मूला है ट्राई अगेन का कि आप बार बार जब कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो समस्याएं आपकी समझ में आएंगी, वो गुत्थी आपकी समझ में आएगी। आप उस पर कार्य करेंगे तो धीरे धीरे वो गुत्थियाँ सुलझेंगी। और जब बहुत बार आप उसको सुलझा लेंगे तो फिर आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर लोग कहेंगे कि अरे ये तो इस चीज़ का विशेषज्ञ है। अब विशेषज्ञ बनने के पीछे जो कहानी थी वो उसे नहीं पता कि आपने कितनी बार वो समस्याएं सुलझाई हैं, उस सवाल को हल किया है, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसको ऊपर की चीज़ दिख रही है कि ये तो इस चीज़ का विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ ऐसे ही नहीं बन जाते, उसके लिए अनुसंधान की ज़रूरत पड़ती है। वो अनुसंधान ट्राई अगेन के फॉर्मूले से ही आता है। जितनी बार हम अभ्यास करेंगे उतनी बार हम कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखेंगे तो उसमें विशेषज्ञता आएगी और आप पारंगत हो जाएंगे उन चीज़ों को करने के लिए। जब उन चीज़ों को करने के लिए पारंगत हो जाएंगे तो आपका उस चीज़ में मन लगेगा। जब उसमें मन लगेगा तो आपको सफलता मिलेगी। ये निश्चित है। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है, यही सच है। और इसी सच पर चल के आपको भी सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। इसे आप बिल्कुल नकार नहीं सकते, यही सच है। कोई चमत्कार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है, आप उसे बार बार करिए, बहुत बार करिए, एक बार नहीं 1000 बार करिए। हो सकता है 1000वीं बार आपको सफलता मिल जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम कोई भी कार्य उठा के चलें तो ये समझें कि वो पहली बार में तो नहीं आएगा। धीरे धीरे क्रमशः आप चलते जाएंगे और आपकी गुत्थियाँ सुलझती जाएंगी और आप सफल बनेंगे।